हे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर और एक बार हमारी अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो आखिरी वाली 2 वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आपको क्राउड फंडिंग लेनी चाहिए या आपको बूटस्ट्रैप करना चाहिए आपके स्टार्टअप को। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम क्राउड फंडिंग की कंसेप्ट को डिकोड करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम बढ़ेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पूरा डेप्थ में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। पर उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास कितनी भी अच्छी टीम हो, कितने भी अच्छे आपके पास प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, इट डजेंट मैटर अ लॉट। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ पैसा नहीं है तो, अगर पैसा नहीं तो आप स्टार्टअप कर ही नहीं सकते। तो इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले बताऊँगा क्राउड फंडिंग, फिर बताऊँगा बूटस्ट्रैपिंग। तो पहले क्राउड फंडिंग को हम अच्छे से जानेंगे। इसमें हम जानेंगे क्राउड फंडिंग क्या होती है, इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, फिर क्राउड फंडिंग कैसे वर्क करती है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो मैं अभी आप सभी को पहले क्राउड फंडिंग की कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्राउड फंडिंग होती क्या है एक्चुअली। तो देखिए, जब भी आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो स्टार्टअप के अंदर आपको पैसे उठाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो क्राउड फंडिंग उन्हीं में से है कि, और क्राउड फंडिंग में होता ये है बेसिकली कि जब भी आप फंड उठाना चाहते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास जाके या किसी भी माध्यम से लोन लेके नहीं उठाते हो। आप इसमें हर बंदे से, मतलब ज़्यादा लोगों से छोटे छोटे अमाउंट लेते हो और उसके ऊपर आप स्टार्टअप कर देते हो। मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर और हर किसी से छोटे छोटे अमाउंट लेते हो। इसी को हम क्राउड फंडिंग कहते हैं बेसिकली। और क्राउड फंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है अगर आप स्टार्टअप में से यूज़ कर रहे हो कि आपके पास मतलब बहुत कैश आ जाएगा कम टाइम के अंदर, वो भी किसी को बिना ज़्यादा लोड दिए और ना ही लिए। तो इसी के बारे में अभी हम जानते हैं कि आपके क्राउड फंडिंग के अंदर आपकी जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो कौन कौन होंगे। क्राउड फंडिंग आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोगे, राइट। आप डायरेक्टली लोगों को जाके अप्रोच नहीं कर सकते। आपने कितना भी अपना 100% दिया, लेट से आपने चाह के हम खुद करेंगे, हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आपको तो लगभग 90% रिजेक्शन मिलेंगे। जो बचे हुए 10% लोग हैं थोड़े बहुत देने को रेडी भी हो जाएंगे। तो आपको मतलब बहुत हार्डवर्क करना होगा, तब जाके आपको मिलेगा खुद से। तो इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो हमें हेल्प करते हैं हमें क्राउड फंडिंग में। तो कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ पोर्टल्स है। तो आपका जो ये क्राउड फंडिंग चल रहा है इसके अंदर बेसिकली कुछ स्टेक होल्डर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेक होल्डर होता है आपकी पूरी प्रोसेस में, क्राउड फंडिंग की प्रोसेस में, वो होते हैं आप खुद। देखिए, आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप इसलिए आ रहे हो ताकि आपको पैसा चाहिए, तभी आप क्राउड फंडिंग कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर है आप खुद। फिर आपके बाद स्टेक होल्डर हो जाते हैं जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं, जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपके दूसरे स्टेक होल्डर हो जाते हैं इस पूरे स्टार्टअप की जर्नी में। और तीसरे स्टेक होल्डर हो जाते हैं कि जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन सारे लोगों से फंडिंग उठाने में, राइट। यानी कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स, वो सारी वेबसाइट्स कि जिसकी मदद से आप क्राउड फंडिंग उठाने वाले हो। तो ये बेसिक 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं आपकी स्टार्टअप की जर्नी के अंदर, अगर आप क्राउड फंडिंग की मदद से आगे बढ़ रहे हो। और जो तीसरा टाइप मैंने बोला कि वेबसाइट्स और पोर्टल, वो जनरली बहुत कम पैसा लेते हैं आपसे, या कंपनी की इक्विटी लेते हैं, बट बहुत कम लेते हैं। वो एक मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है। तो अभी समझते हैं क्राउड फंडिंग वर्क कैसे करती है। देखिए, आप जब भी स्टार्टअप के अंदर क्राउड फंडिंग के लिए जा रहे हो तो पहली बात, आप ज़्यादा लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेते हो और वो पैसे का अमाउंट बड़ा हो जाता है ताकि सोशल मीडिया है हमारे पास, वेबसाइट्स है जो हमें हेल्प करती है, राइट। तो इसमें जो वर्किंग है इसके अंदर बेसिकली वो लोग आपको 3 तरह के ऑप्शंस देते हैं। तो पहला वाला है, आप डोनेशन के तौर पे क्राउड फंडिंग ले सकते हो। एक पहला ऑप्शन है कि जिसमें कोई इन्वेस्टर आपको पैसा देता है और उसके बदले वो कुछ नहीं लेता। अगर आपने कुछ देना चाहा तो आप देते हो एज ए गिफ्ट। उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या देना है। फिर दूसरा तरीका हो जाता है इक्विटी क्राउड फंडिंग। तो इक्विटी क्राउड फंडिंग अभी जैसे नाम में है कि इक्विटी क्राउड फंडिंग, यानी कि इसमें आपकी जो कंपनी की, आपके जो स्टार्टअप की इक्विटी है, वो इक्विटी बेसिकली उनको दी जाती है उनके अमाउंट के ऊपर, राइट। आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको कितने अमाउंट पे कितनी इक्विटी देनी है। यह दूसरा तरीका। और तीसरी तरह की तीसरे तरीके क्राउड फंडिंग होती है, उसमें होता है कि पीयर टू पीयर क्राउड फंडिंग। ये थोड़ा ट्रेडिशनल मॉडल के जैसा है, बट ट्रेडिशनल मॉडल में कैसा है कि जो बैंक्स है या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो पैसा लगाते हैं, बट इसमें
इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं पीयर टू पीयर में, तो थोड़ा सा अलग है बट ट्रेडिशनल के जैसा ही है। तो ये 3 तरह की सर्विस और ये वर्किंग होता है क्राउड फंडिंग का। और इसके अंदर आपको कुछ वेबसाइट्स मैं बता देता हूँ। पहली वाली वेबसाइट है किक स्टार्टर। अभी ये बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता भी होगा तो भी अभी जान लो। आप गूगल कर लो, वेबसाइट देख लो पूरी अच्छे से कैसे क्या होती है, उसका इंटरफेस देख लो। दूसरी वेबसाइट बताऊंगा मैं आपको, रॉकेट हब। वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में भी बहुत सारे क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स अवेलेबल है। आप गूगल कर लो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी और आप आपके हिसाब से चुन लो। मैं अभी आपको बताता हूँ क्राउड फंडिंग के फ़ायदे सारे। तो देखो होता क्या है कि जब भी आप क्राउड फंडिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात, आपकी क्राउड फंडिंग ईजी हो जाती है क्योंकि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए आपकी हेल्प के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके क्राउड फंडिंग के लिए, राइट। तो इसलिए आपका जो क्राउड फंडिंग है वो ईजी हो जाता है और क्विक हो जाता है। वो जनरली 90 डेज़ का कैंपेन रन करते हो प्लेटफॉर्म्स पे, और उससे आपको एक स्पेसिफिक मतलब 3 महीनों के अंदर 90 डेज़ के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और दूसरी बात, इसके बेनिफिट्स की अगर बोलूँ मैं, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हो, दिखा रहे हो कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए क्राउड फंडिंग चाहिए या इस सर्विस के लिए चाहिए, तब आपके पास जो लोग पैसा दे रहे बेसिकली वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तभी वो आपको पैसा दे रहे। इसका मतलब आप आपकी जो फंड रेजिंग है उसी दौरान आप लोग आपके कस्टमर भी इनडायरेक्टली एक्वायर कर रहे हो। अगर आप मार्केट में अच्छे तरीके से आ जाते हो तो एट द एंड यही लोग आप सभी के पहले अर्ली कस्टमर बनने वाला है। तो ये 2 खास बेनिफिट है, आप इन दोनों को याद रखिए। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए क्राउड फंडिंग या बूटस्ट्रैपिंग, क्योंकि ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। हमने अभी क्राउड फंडिंग के बारे में बहुत बात कर ली, मैं आपको अभी थोड़ा सा बूटस्ट्रैपिंग के बारे में भी आइडिया दे देता हूँ, इसके फ़ायदे भी बताऊँगा। तो बूटस्ट्रैपिंग है क्या? बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली ऐसा है कि जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो या कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है, वो बेसिकली करता क्या है कि उसके पास जितनी सेविंग अभी है उस सेविंग के साथ वो अपना स्टार्टअप चालू कर देता है, और आगे चल के 1 साल के बाद 2 साल के बाद थोड़ा बहुत पैसा उठा लेता है। मतलब स्टार्टिंग वो अपने खुद के दम पे जितने उसके पास सेविंग्स है या जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं वहाँ से चालू कर देता है। तो बेसिक यही कंसेप्ट है बूटस्ट्रैपिंग का। बूटस्ट्रैपिंग के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा कि आपकी जो इक्विटी है आपके स्टार्टअप के अंदर या कंपनी के अंदर, जो भी इक्विटी वो कभी डाइल्यूट नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं से पैसा उठा ही नहीं रहे हो तो आपको इक्विटी देने का सवाल ही नहीं आता। तो मतलब आपकी इक्विटी आपके पास रहती है 100%, बट इसमें ख़तरा ये भी है कि अगर आपके पास 100% इक्विटी है तो रिस्क भी आपका 100% है। दूसरा फ़ायदा इसमें बेसिकली ऐसा है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो खुद के सारे नॉलेज के बेसिस पे बना रहे हो। आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर या सर्विस डेवलपमेंट के अंदर आपके जो इन्वेस्टर है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पैसा उठाया ही नहीं है तो उनका सवाल ही नहीं आता। तो बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, बट ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस कि आप किस बिज़नेस के अंदर हो। अगर आप B2B बिज़नेस टू बिज़नेस के अंदर हो, या अगर आपका आइडिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप कुछ नया ला रहे हो मार्केट में जो लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, तो आप लोग इस जो बूटस्ट्रैपिंग वाला है बेसिकली उसके साथ जा सकते हो। बट अगर आपका आइडिया इजी है, इजी टू एक्सप्लेन है, या मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है, या फिर आप जो भी आइडिया ला रहे हो वो कस्टमर को रिलेटेबल है, मतलब वो इजीली कैच हो सकता है उससे, तो आप फिर क्राउड फंडिंग कर सकते हो। आपको वो ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, अभी का जो डिसीजन है आपका ये अर्ली स्टेज का कि आपको क्राउड फंडिंग करनी है, बूटस्ट्रैपिंग करनी है, वीसी से पैसा उठाना है, ये डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस डिसीजन को वेरी केयरफुली लेना, बहुत बहुत संभल के इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये डिसीजन बड़ा इम्पैक्ट करेगा आपके और आपके स्टार्टअप के ऊपर। तो इस बात को याद रखिए। तो चलिए आज का ये वीडियो ख़त्म होने का समय आ गया। आई होप आप सभी को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करो और इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको स्टार्टअप के रिगार्डिंग जितनी भी सारी चीज़ें आप सोच सकते हो या सोच भी नहीं सकते वो सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाओ, आप कमेंट करो कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप सभी को उन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो दे सकूँ। और जाने से पहले आप ज़रूर एक बार हमेशा याद रखिएगा कि आपको बूटस्ट्रैप करना है या क्राउड फंडिंग करना है, इसके बारे में आप अच्छे से पहले रिसर्च कीजिए आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग और फिर डिसाइड कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।